ठीक 18 महीने पहले हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें कि अडानी ग्रुप के ऊपर काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए थे कि उन्होंने अनडिस्क्लोज पार्टी ट्रांजैक्शन किए, फिर इन्वेस्टमेंट मैनिपुलेशन करके अपने प्राइस को, अपने स्टॉक प्राइस को बहुत ऊपर लेके गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया में काफी सारा शोर हुआ और फिर कोर्ट ने भी बोला सेबी को कि आप इस पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन सेबी ने क्या किया? सेबी ने कोई कार्रवाई नहीं की, सेबी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यहाँ तक कि कोर्ट ने बोला कि आप बताइए कि कौन से ऑफशोर अकाउंट से, उस ऑफशोर अकाउंट के शेयर होल्डर कौन है, अब बताइए कि जहाँ से फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुए हैं। लेकिन सेबी ने कुछ नहीं किया। सेबी ने उल्टा क्या किया? सेबी ने इस पूरे मैटर को हिंडनबर्ग के शॉर्ट पोजीशन से पूरा मैटर को खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कि उन्होंने एक शॉर्ट पोजीशन लिया, इसीलिए गलत रिपोर्ट छाप दिया अपने प्रॉफिट के लिए। अभी सेबी क्या है? सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि अपने हम जैसे छोटे इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है। ये मैटर इतना बड़ा क्यों? ये मैटर इतना बड़ा इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ अदानी के बारे में नहीं, ये पूरे हमारे सिस्टम की, हमारे स्टॉक मार्केट के जो रेगुलेटर है, फाइनेंशियल रेगुलेटर जो है सेबी, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। और सेबी ने जब इस पूरे रिपोर्ट को, इस पहले पुराने वाले रिपोर्ट को सिर्फ एक शॉर्ट पोजीशन से रिलेट कर दिया, रादर देन उसके कंटेंट पे जाके, उसके कंटेंट में कई सारे प्रूफ दिए हुए थे जिसमें कि इन्वेस्टमेंट मैनिपुलेशन, मनी साइफनिंग, ऑफशोर अकाउंट से बार बार इधर से उधर मनी लॉन्ड्रिंग करना, कई सारे प्रूफ थे। लेकिन सेबी ने कुछ नहीं किया। तो कहानी शुरू होती है विनोद अदानी से, जिनके ऊपर पिछली बार आरोप लगा था कि उन्होंने कई सारा पैसा साइफन ऑफ करके बाहर लेके गए थे देश के बाहर थ्रू ओवर इनवॉइसिंग ऑफ पावर इक्विपमेंट। मतलब पावर इक्विपमेंट जो होते हैं, मतलब पावर जनरेट करने के जो इक्विपमेंट होते हैं उनका ओवर इनवॉइस करना। ओवर इनवॉइस करने का मतलब है एक ही चीज को बार बार इन्वेस्ट बनाना, एक बार बेचा एक बार इन्वेस्ट नहीं, एक बार बेचा उसका 100 बार इन्वेस्ट करके उस पैसे को बाहर लेके गए, उधर बाहर फंड बनाया मॉरिशस और बरमूडा जैसे टैक्स हेवेंस में, उधर जाके फंड बनाया और कई सारे लेयर्स ऑफ कंपनीज बनाए, बना के उस पैसे को फिर से हमारे देश में चयन करके अदानी में लाए और अपने ही कंपनी में री इन्वेस्ट कर दिया। तो इसमें आके सेबी चेयरपर्सन माधवी बक और उनके हस्बैंड धवल बक का नाम कहाँ से आता है? तो चलिए देखते हैं। विनोद अदानी जो है, गौतम अदानी के बड़े भाई, उनका कंपनी है ATIL। उसने इन्वेस्ट किया ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड बरमूडा, और इस ये जो ग्लोबल डायनामिक ये जो है, इसने इन्वेस्ट किया IP प्लस फंड मॉरिशस। और ये जो IP प्लस फंड है, यही लास्ट टाइम इसके ऊपर ही आरोप लगा था कि ये मनी साइफन करके इंडिया में ला रहा है अडानी ग्रुप के लिए। और ये नॉर्मली इन्वेस्ट करता है हमारे इंडिया में डिफरेंट स्टॉक्स में थ्रू स्टॉक मार्केट। अभी का सबसे बड़ा रिवेलेशन यही है कि IP प्लस फंड जो है, इसमें मैडम माधवी बक और धवल बक ने अपना अकाउंट खोला था 9 जून 2015 को। और इसका प्रूफ ये है, ये कागज मिला है IFL की तरफ से। मैं क्लाइंट का नाम देख सकते हैं, धवल बक और माधवीपुरी बक। यहाँ पर इस लेटर में भी आप लोग देख सकते हैं कि धवल बक ने अपने वाइफ के जो है माधवी बक के अपॉइंटमेंट, सेबी में अपॉइंटमेंट से जस्ट पहले 2017 को ये लेटर लिखा था ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड को कि अब से वो अपने फंड और अपने वाइफ के जो फंड है और अकाउंट से उसका सोल ऑपरेटर होंगे। मतलब वाइफ का कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ हस्बैंड ही जो है रिस्पॉन्सिबल है। ये ठीक अपने अपॉइंटमेंट से पहले उन्होंने किया था इसी कंपनी में, ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड, जो कि IP प्लस फंड का इन्वेस्टर है। उस समय टोटल उनके उधर फंड वैल्यू था अराउंड $800,000, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो बात यही पर आती है कि मैडम माधवी बक और उनके हस्बैंड, जो कि मैडम माधवी बक जो है वो सेबी की चेयरमैन है, जो कि एक बहुत ही बड़ा पोस्ट है, उनको क्या जरूरत आन पड़े दुनिया के इतने सारे फंड में से इसी फंड में जहाँ पे सिर्फ अदानी के ट्रांजैक्शन होते हैं, उनके कंपनी के, उनके भाई इसके मालिक है, इसके लेयर्स ऑफ कंपनीज के मालिक है, इसी फंड में उनको इन्वेस्ट करने की या फिर फंड खोलने की क्या जरूरत आन पड़ी? ये बहुत ही सस्पिशियस है और एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, वो है धवल बक, जो कि है मैडम माधवी बक के हस्बैंड। सो धवल बक का अपॉइंटमेंट हुआ एज ए सीनियर एडवाइजरी रोल ब्लैकस्टोन में, ठीक अपने वाइफ के अपॉइंटमेंट के बाद, जो कि खुद में एक बहुत ही सस्पिशियस चीज है। ब्लैकस्टोन जो कंपनी है जिसमें धवल बक का अपॉइंटमेंट हुआ, वो हमारे इंडिया में REITs जो है, दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है, इसमें काफी इन्वेस्टेड है। अभी मैडम माधवी बक जब होल टाइम मेंबर बनी, इसके बाद से ही सेबी ने काफी रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए REITs के लिए, जो कि REITs के फेवर में, जो कि
अल्टीमेटली ब्लैकस्टोन को बहुत ही फायदा दिया या फिर लाभ दिया। अभी धवल बक को इसमें अपॉइंटमेंट क्यों दिया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि धवल बक ने उन्होंने अपने लिंक्डइन में लिखा है, उन्होंने कभी पहले फाइनेंशियल मार्केट्स में कभी कोई काम नहीं किया, कभी कोई फंड के लिए काम नहीं किया, कभी कहीं पर भी काम नहीं किया। और एक बात तो मैडम ने खुद बोल दी, मैडम ने एक बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कोई मीडिया रिपोर्ट्स में मैडम ने खुद बोल दिया कि मैडम का सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है REITs, दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मैडम बस ये बोलना भूल गई कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो REITs में इन्वेस्टेड है, ब्लैकस्टोन, उसके सीनियर एडवाइजरी रोल में उनके पति ही बैठे हुए हैं। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा न्यूज है वो है रिगार्डिंग अगोरा एडवाइजरी, जिसमें कि मैडम है 99% स्टेक होल्डर, यानी कि पूरे कंपनी के मालिक तो मैडम ही है, और इसकी डायरेक्टर है उनके हस्बैंड धवल बक। ये जो कंपनी है ये एक एडवाइजरी कंपनी है, मतलब दूसरे कंपनीज को एडवाइस करती है, कंसल्ट करती है कि कैसे बिजनेस किया जाए, कैसे क्या किया जाए। अभी आज आप सोच सकते हैं कि मैडम जो है वो है सेबी की चेयरपर्सन, जिनका काम है इंडिया के सारे लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज को ओवरसी करना। वही अगर प्राइवेटली कुछ कंपनीज को कंसल्ट कर रही है और उनसे पैसा ले रही है, उनसे हम निरपेक्षता या फिर अनबायसनेस की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस कंपनी का रेवेन्यू सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इस कंसल्टिंग फर्म का रेवेन्यू उनके सैलरी से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है। ये देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग लिस्ट या फिर जो कागज है, यही है प्रूफ। अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन मिला है मैंने इस वीडियो में दे दिया है, आगे का इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट्स में आपको देता रहूंगा। और नेक्स्ट टाइम के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।